हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 30 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास सदा तनसीक का आयोजन भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। तो भारत और सऊदी अरब के बीच में एक युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है जिसका नाम है सदा तनसीक। दोस्तों, यह अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच में पहली बार आयोजित किया जा रहा है, इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट अभ्यास हो जाएगा। इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है। कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा? तो 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक। दोस्तों, इस अभ्यास का उद्देश्य है दोनों देशों की सेनाओं के मध्य सर्वोत्तम गतिविधियां और अनुभव साझा करना, यानी कि इस अभ्यास के माध्यम से दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करेंगी। इसके अलावा आपको एक और युद्धाभ्यास याद रखना है, इसका नाम है अल मुहाद अल हिंदी। तो ये अभ्यास भी भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित किया जाता है। बात करते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? मोहम्मद बिन सलमान। दोस्तों, सऊदी अरब जो है ये एशिया महाद्वीप का ही एक देश है। इसके कुछ पड़ोसी देशों की बात करें तो यमन, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, इराक, जॉर्डन, ये इसके पड़ोसी देश हैं। दोस्तों, सऊदी अरब से रिलेटेड हाल फिलहाल में हुई घटनाओं को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में सऊदी अरब की नौसेना के प्रमुख हैं फहद अब्दुल्ला, तो वो भारत की यात्रा पर आए थे। उनकी जो ये यात्रा थी ये 10 से 13 जनवरी 2024 तक थी, यानी 4 दिन की वो यात्रा पर भारत आए हुए थे। अभी हाल ही में भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को सऊदी अरब के जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है और वह इस सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। यहाँ पर बात आई है एक्सरसाइज की, तो कुछ प्रमुख एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो अजय वॉरियर अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित किया जाता है। कोप इंडिया अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। सिलिनेक्स अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच। दोस्तों, 2023 में भारत और 23 अफ्रीकी देशों के बीच अफेंडेक्स अभ्यास आयोजित किया गया है। फ्रेंजेक्स अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। कॉन्कर्ड एक्सरसाइज भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। और बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। आप इस पूरी लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लेना है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका 12th फेल को। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड के समारोह का आयोजन 27 से 28 जनवरी 2024 तक गांधीनगर गुजरात में किया गया है। दोस्तों, गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी है वहां पर यह समारोह आयोजित किया गया है। इसकी मेजबानी किसने की है? करण जौहर ने। अब हम फिल्म फेयर अवार्ड 2024 के विजेता डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है 12th फेल को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है विधु विनोद चोपड़ा को। किस फिल्म के लिए? 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को, उनकी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है रणबीर कपूर को, उनकी फिल्म एनिमल के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है शबाना आजमी को, उनकी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है विकी कौशल को, किस फिल्म के लिए? डंकी फिल्म के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? डेविड धवन को, जो कि एक डायरेक्टर हैं। बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? आदित्य रावल को, उनकी फिल्म फराज के लिए। बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है?
अली जे अग्निहोत्री को उनकी फिल्म फर्रे के लिए। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तरुण डुडेजा को उनकी फिल्म धक धक के लिए। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड दिया गया है विक्रांत मैसी को उनकी फिल्म 12th फेल के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये कौन है? विक्रांत मैसी। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे दिया गया है? शिल्पा राव को। और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे दिया गया है? भूपेंद्र बब्बल को। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसे आप जरूर नोट करिएगा। फिल्म फेयर पुरस्कार से रिलेटेड कुछ और जानकारी डिस्कस करते हैं। तो फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1954 में। और यह जो पुरस्कार हैं ये हिंदी फिल्मों के लिए दिए जाते हैं। तो हिंदी फिल्मों में बेहतरीन काम करने वाले कलाकारों को यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य में। तो दोस्तों ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया गया है? संबलपुर में किया गया है। बात आई है यहां पर समलेई की। तो समलेई का फुल फॉर्म क्या है? समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इंटेंटिव्स। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के आधार पर समलेश्वरी मंदिर का डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अलावा इस मंदिर के आसपास कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा इस मंदिर तक लोग कैसे पहुंच सकें, इसके लिए भी काम किया जाएगा। दोस्तों ये जो समलेश्वरी मंदिर है ये महानदी के तट पर है, इसलिए महानदी के तट का डेवलपमेंट भी किया जाएगा। चलिए दोस्तों समलेश्वरी मंदिर के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो यह मंदिर ओडिशा के संबलपुर में स्थित है और देवी समलेश्वरी को समर्पित है। दोस्तों इस मंदिर की प्रसिद्धि ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य में फैली हुई है। तो इन दोनों राज्यों के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और ये मंदिर दोनों राज्यों में काफी फेमस है। जो संबलपुर क्षेत्र है ओडिशा का, ये हीराखंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि ये जो समलेश्वरी मंदिर है ये महानदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ओडिशा राज्य के कुछ प्रमुख मंदिर डिस्कस करते हैं और इसके अलावा कुछ त्योहार और महोत्सव भी डिस्कस करेंगे। तो जगन्नाथ मंदिर ये ओडिशा के पुरी में है। सूर्य मंदिर ये कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर में है। मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में। राजरानी मंदिर भुवनेश्वर में और गुंडिचा मंदिर पुरी में है। और माँ तारा तारिणी मंदिर पुरुषोत्तमपुर ओडिशा में है। बैताल देवला मंदिर ये भुवनेश्वर में है। तो ये है दोस्तों ओडिशा राज्य के कुछ प्रमुख मंदिर। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछा जाता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो ये ओडिशा राज्य में है। ओडिशा राज्य के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कलिंग महोत्सव ओडिशा राज्य में ही आयोजित किया जाता है। चंदन यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव और महाविषुव संक्रांति ये त्योहार जो है उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। राजा पर्वा, मकर मेला, छऊ पर्व और नुआखाई त्योहार ये उड़ीसा राज्य में ही मनाया जाता है। इसके अलावा पुरी की जो जगन्नाथ यात्रा है ये विश्व प्रसिद्ध है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अनुसंधान आधारित आईआईटी उपग्रह परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत का पहला अनुसंधान आधारित आईआईटी उपग्रह परिसर स्थापित किया गया है। दोस्तों ये जो कैंपस है यहाँ पर सैटेलाइट से रिलेटेड अनुसंधान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कैंपस है कहाँ पर स्थापित किया गया है? उज्जैन में स्थापित किया गया है। और इसको किसने स्थापित किया है? आईआईटी इंदौर ने। बात करें अगर हम आईआईटी इंदौर की, तो इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। दोस्तों ये जो कैंपस बनाया जाएगा ये 100 एकड़ जमीन पर तैयार किया जाएगा और इसकी लागत होगी 500 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसका फायदा मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को और देश भर के स्टूडेंट को मिल सकता है। दोस्तों हाल फिलहाल में हुई कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री क्यूब। भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ अध्यक्ष कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन है? भारत। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम के एक सदस्य के रूप में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन है? बेंगलुरु। देश के पहले सरकारी संचालित सैनिक स्कूल की स्थापना कहां पर की गई है? गुजरात के मेहसाना में। विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? चाइना ने। भारत का प्रथम टेली मानस चैटबॉट को कहां पर लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा 7वां संस्करण।
तो दोस्तों प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसका नाम है परीक्षा पे चर्चा। तो इस साल इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी स्टूडेंट के साथ जुड़ते हैं, उनके सवाल लेते हैं और उन्हें कुछ टिप्स भी देते हैं जिससे स्टूडेंट परीक्षा के समय पर तनाव से मुक्त हो सकें। आपको याद रखना है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का जो पहला संस्करण है ये 16 फरवरी 2018 को आयोजित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार के एक कार्यक्रम की बात आई हुई है, तो केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो पहली योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। तो इसका शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से किया गया था। इस योजना के माध्यम से जो पारंपरिक शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनको न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जाएगा। बात करते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की। तो यह योजना अभी हाल ही में 2024 में ही लॉन्च की गई है। तो इस योजना के माध्यम से 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे दोस्तों गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का जो बिजली का बिल है उसको कम किया जा सकेगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 2023 में केंद्र सरकार के द्वारा एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था, वो था पीएम महिला किसान ड्रोन केंद्र का। तो इसके माध्यम से महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे वो स्वावलंबी बन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा असम राज्य में। तो दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्वा शर्मा और भारत के आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। तो उनके द्वारा पूर्वोत्तर भारत के पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल के निर्माण की शुरुआत असम के डिब्रूगढ़ में की गई है। दोस्तों इस अस्पताल के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इस अस्पताल के माध्यम से योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से मरीजों को सही किया जाएगा। चलिए असम के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिश्वा शर्मा। राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। विधानसभा की 126 सीटें हैं, लोकसभा की 14, राज्यसभा की 7 और यहाँ का राजकीय पशु है भारतीय गैंडा। दोस्तों जब भी पूर्वोत्तर की बात आती है तो ये सभी जो राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं ये पूर्वोत्तर के राज्य कहलाते हैं। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इसमें सिक्किम राज्य नहीं आता है। तो पूर्वोत्तर के राज्यों में पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा राज्य है नागालैंड, तीसरा राज्य है मणिपुर, चौथा राज्य है मिजोरम, पांचवा राज्य है त्रिपुरा, छठा राज्य है असम और 7वां राज्य है मेघालय। तो पूर्वोत्तर के राज्यों में कितने राज्य आते हैं? 7 राज्य आते हैं, इसलिए इसे 7 सिस्टर भी बोला जाता है। असम राज्य के नेशनल पार्क भी डिस्कस कर लेते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नावेरी नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क और देहांग पटकाई नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी अफ्रीकी गुट इकोबास से किन देशों को निलंबित कर दिया गया है? नाइजर, माली और बुर्किना फासो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिम अफ्रीका का एक ग्रुप है जिसका नाम है इकोबास। तो इकोबास से इन तीनों देशों को अब निलंबित कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है? क्योंकि इन देशों में सेना का शासन है। इनमें 2022 में और 2020 में सैन्य तख्तापलट हो गया है, तो जिसके कारण यहाँ पर सेना का शासन है और ये देश इकोबास समूह को कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, इसलिए इस समूह के द्वारा इन तीनों देशों को निकाल दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं इकोबास की। तो इसे पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय बोला जाता है। यहाँ पर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख पा रहे हैं, इसमें जो ये ग्रीन कलर है ये वो देश हैं जो कि इकोबास का हिस्सा थे। तो यहाँ पर माली, नाइजर, ये बुर्किना फासो देख पा रहे हैं। तो इन तीनों देशों को अब हटा दिया गया है। ठीक है, बात करें अगर हम इकोबास की तो इसमें 15 देश शामिल थे। हेडक्वार्टर है इसका अबुजा नाइजीरिया में और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांभर महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो राजस्थान राज्य में अभी हाल ही में 26 जनवरी से 28 जनवरी 2024 के बीच में सांभर महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी ने। दोस्तों यह जो महोत्सव है ये सांभर झील पर आयोजित किया जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सांभर झील की। तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है
और यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। 1990 में इसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। सांभर झील को 6 नदियों से पानी प्राप्त होता है। वो कौन कौन सी नदियां हैं? समोद, खारी, मंथा, खंडेला और मेड़था और रूपनगढ़। तो इन 6 नदियों से सांभर झील को पानी प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, राजस्थान की कुछ प्रमुख झीलें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दूध तलाई झील, ये उदयपुर में है। फतेह सागर झील उदयपुर में है। जयसमंद झील उदयपुर में और कायलाना झील जोधपुर में। फाय सागर झील अजमेर में। जैत सागर झील बूंदी में। उदय सागर झील उदयपुर में और साभर झील कहाँ है? जयपुर में। तो ये सभी झीलें आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहदा केहान 2 हफ्त फर्स्ट उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ईरान ने। तो दोस्तों, ईरान के द्वारा अभी हाल ही में 3 सैटेलाइट और 1 रॉकेट को भी लॉन्च किया गया है। तो सैटेलाइट कौन कौन है? मेहदा, केहान 2 और हफ्त फर्स्ट। तो इन 3 सैटेलाइटों को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और ये लॉन्चिंग ऐसे समय पर हुई है जब इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों पश्चिम एशिया में और तनाव बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं ईरान की। तो ईरान पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। कैपिटल इसकी तेहरान है। राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी और यहाँ की करेंसी है ईरानियन रियाल। और ईरान का प्राचीन नाम क्या है? फारस। और यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा कौन है? फारसी। दोस्तों, फारसी के बारे में आप क्या याद रख सकते हैं कि फारसी को अभी हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा, जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, ये घोषणा की गई है कि फारसी को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया जाएगा। कैस्पियन सागर तट, हिंद महासागर तट दोनों के साथ सीमा साझा करने वाला ईरान दुनिया का एकमात्र देश है। यानी कि इसकी सीमा कैस्पियन सागर से भी लगती है और हिंद महासागर से भी लगती है। तो ऐसा एकमात्र देश कौन है? ईरान है। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। ईरान की लोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, ये है कैस्पियन सागर और ये है हिंद महासागर। ठीक है, तो इन दोनों को टच करता है कौन? ईरान। और इसके पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी देश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा नीदरलैंड ने। तो दोस्तों, अभी हाल ही में नीदरलैंड के द्वारा FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब जीता है। याद रखिएगा कि इस विश्व कप का आयोजन ओमान की कैपिटल मस्कट में किया गया था। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था? तो 24 से 27 जनवरी 2024 तक। याद रखिएगा कि नीदरलैंड ने भारत को हरा करके इस विश्व कप को जीता है। दोस्तों, बात आई है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में हैदराबाद के तन्मय अग्रवाल ने 147 गेंद में 300 रन बना करके सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दिव्यांश सिंह पवार ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 253.7 अंक हासिल करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ICC के द्वारा अभी हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड पर जो प्रतिबंध लगा था उसको हटा दिया है। जेनेरिक सिनर ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब जीता है। भारतीय मुक्केबाज हैं मनदीप जांगड़ा, तो उन्होंने अमेरिका में इंटर कॉन्टिनेंटल खिताब जीता है। तो ये सभी करंट अफेयर्स आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नीतीश कुमार। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यानिक सिनर ने, या इन्हें जेनेरिक सिनर भी बोला जाता है। डिजिटल कोर्ट 2.0 एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? PM मोदी ने। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक। किस अंतरिक्ष एजेंसी के रोवर ने मंगल ग्रह पर पानी की पुष्टि की है? नासा। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अजीत मिश्रा को। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तन्मय अग्रवाल ने। HPCL के बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? बदायूं में। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल का गठन किया है? पंजाब। टाटा समूह और एयरबस के द्वारा H125 हेलीकॉप्टरों की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की जाएगी? बड़ोदरा में। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख आर्टिकल डिस्कस करेंगे।
तो अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का वर्णन। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद 21A में प्राथमिक शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान किया गया है। 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान है और 81 में लोकसभा का वर्णन है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयकों की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति बताई गई है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। 165 में राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा का वर्णन किया गया है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का वर्णन 352 में किया गया है। तो ये हैं कुछ प्रमुख आर्टिकल। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर किस राज्य के गवर्नर हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका बिहार। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बिहार बताया हुआ है। इसके अलावा बीच में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के वर्तमान में कानून मंत्री कौन है, तो वो कौन है, अर्जुन राम मेघवाल। तो ये भी सभी लोगों ने बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है समलेश्वरी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके